नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट फर्स्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: सामान्य प्रस्तावना एवं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन के सामान्य प्रस्तावना को समझ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन पद स्वतः स्पष्ट है, जिसका अर्थ केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक हैं। अतः हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ऊर्जा के अधिकतम स्रोत जो होते हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन के मिश्रण ही होते हैं। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे, उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन का जो उपयोग होता है वो पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण को। हाइड्रोकार्बन विभिन्न प्रकार के होते हैं। कार्बन कार्बन आबंधों की प्रकृति के आधार पर इन्हें मुख्यतः 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन एकल आबंध वाले कार्बनिक यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जबकि कार्बन कार्बन द्विआबंध एवं त्रिआबंध वाले हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं तथा इसके अतिरिक्त बेंजीन रिंग वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध होते हैं। यदि विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में एकल आबंध से जुड़कर विपरीत श्रृंखला यानी खुली श्रृंखला बनाते हैं तो उन्हें एल्केन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बहुआबंध जैसे द्विआबंध, त्रिआबंध या दोनों उपस्थित होते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं एल्केन को। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विविध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि इनमें कार्बन कार्बन एकल बंध होगा और ये खुली श्रृंखला होंगे। इसमें सबसे पहला है मीथेन। मीथेन जो होता है वो इस परिवार का प्रथम सदस्य है जो कि एक गैस है। मीथेन क्या है? यहाँ पर एक गैस है जो कोयले की खानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त वह हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र C2H6 है, एथेन कहलाती है। अब ये CH3 है। CH3 में किसी हाइड्रोजन का CH3 से विस्थापन किया जाए तो C2H6 यानी कि हमें एथेन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर मेथेन और एथेन दोनों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और मेथेन के हाइड्रोजन को किसी CH3 ग्रुप से विस्थापित किया जाए तो एथेन का निर्माण हो जाता है। ये हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिकर्मकों से क्रिया नहीं करते हैं।
तो ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ना तो अम्लों से ना ही अन्य अभिकर्मकों से क्रिया नहीं करते हैं। अतः प्रारंभ में इन्हें पैराफिन कहते थे। पैराफिन का अर्थ है कम क्रियाशील। कम क्रियाशील होने के कारण एल्केन को ही प्रारंभ में पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो है CnH2n+2। यहाँ पर n जो है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू हो सकती है। एल्केन के चतुष्फलक आपस में जुड़े रहते हैं जिनमें कार्बन सिंगल आबंध कार्बन तथा कार्बन सिंगल आबंध हाइड्रोजन आबंधों की लंबाइयां क्रमशः 154 पिकोमीटर और 112 pm होती है। तो कार्बन कार्बन सिंगल आबंध की जो आबंध लंबाई है वो 154 pm और कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल आबंध एकल आबंध की जो लंबाई होती है वो 112 pm के बराबर होती है। इसके अतिरिक्त अगर इनकी ज्यामितीय संरचना की बात करूं, इनकी संरचना की बात करूं, तो ये चतुष्फलकीय संरचना के होते हैं, जो कि यहाँ पर मेथेन की चतुष्फलक संरचना को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। कार्बन एक केंद्र में होता है जबकि हाइड्रोजन जो होते हैं वो चारों कोनों में उपस्थित होते हैं और इस प्रकार उपस्थित होते हैं कि वो एक चतुष्फल संरचना का निर्माण करते हैं। अब हम समझते हैं एल्केनों की नाम पद्धति तथा समावयवता। एल्केन में नाम पद्धति में समावयवता को कुछ और उदाहरणों द्वारा समझाया जा सकता है। C4H10 की संरचना लिखने पर 4 कार्बन परमाणु आपस में सतत श्रृंखला अथवा शाखित श्रृंखला द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर हमें C4H10 हाइड्रोकार्बन को लिखना है तो इसके अलग अलग तरीके इसके लिखने के हो सकते हैं, जिसमें से पहला जो तरीका होगा उसमें चारों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होंगे और इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को हम कहते हैं ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। जबकि दूसरी श्रृंखला जो है उसमें जो कार्बन है, 3 कार्बन जो है वो सीधी श्रृंखला में तथा एक कार्बन पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा होगा। इस प्रकार जो कार्बनिक यौगिक होगा उसे कहते हैं 2 मेथिल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन। तो इस प्रकार इन दोनों की श्रृंखला में अंतर होने के कारण इन दोनों को एक दूसरे का श्रृंखला समापयोगी भी कहा जाता है और इसी कारण इन दोनों का जो क्वथनांक होता है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। एन ब्यूटेन का जो क्वथनांक होता है वो 237 केल्विन, जबकि आइसोब्यूटेन का जो क्वथनांक होता है वो 261 केल्विन के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम पेंटेन को देखते हैं, पेंटेन में भी पांचों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो कार्बनिक यौगिक होगा वो पेंटेन या एन पेंटेन कहलाएगा। इसके अतिरिक्त यदि 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में हो और एक कार्बन पार्श्व श्रृंखला में हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम 2 मेथिल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में और 2 कार्बन पार्श्व श्रृंखला में जुड़े हों तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को यहाँ पर हम 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन या नियोपेंटेन के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार जो यहाँ पर तीनों संरचना अलग अलग हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, ये तीनों एक दूसरे के श्रृंखला समावेवी कहलाएंगे और श्रृंखला में अंतर होने के कारण इनके क्वथनांक में भी अंतर देखने को मिलता है। अगर हम एन पेंटेन की बात करें तो इसका क्वथनांक होता है 309 केल्विन, जबकि आइसोपेंटेन का क्वथनांक घटकर हो जाता है 301 केल्विन और इसी प्रकार जो नियोपेंटेन है इसका क्वथनांक और कम होके यहाँ पर
282.5 केल्विन के बराबर हो जाता है। अतः ऐसे संरचनात्मक समावयवी जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला के अंतर के कारण होते हैं वो श्रृंखला समावयवी यानी चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। अब हम एक एनसीईआरटी का उदाहरण देख लेते हैं जो कि है उदाहरण नंबर 9.1। इसमें पूछा गया है अणु सूत्र C6H12 C6H14 वाली एल्केन के विभिन्न श्रृंखला समावयवों की संरचना तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब C6H14 की पहली संरचना हम इस प्रकार बना सकते हैं कि जिसमें 6 कार्बन जो है वो एक सीधी श्रृंखला में मिले। तो हम इस प्रकार से 6 कार्बन को सीधी श्रृंखला में जोड़ने पर जो हाइड्रोकार्बन हमें यहाँ पर प्राप्त होगा उस हाइड्रोकार्बन का जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एन हेक्सेन। इसके अतिरिक्त जो दूसरी श्रृंखला है इसमें हम 5 हाइड्रोकार्बन को एक सीधी श्रृंखला में जबकि 5 कार्बन को एक सीधी श्रृंखला में जबकि एक कार्बन को पार्श्व श्रृंखला में जोड़ देते हैं जो कि दूसरे कार्बन पर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब इसका अगर आईयूपीएसी नाम हम लिखेंगे तो 2 कार्बन पे मैथिल ग्रुप होने से 2 मैथिल और 5 कार्बन सीधी श्रृंखला में होने पर इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 मैथिल पेंटेन। इसी प्रकार तीसरी संरचना में हम जो पार्श्व श्रृंखला दूसरे कार्बन पर लिंक हुआ था दूसरे कार्बन पर जुड़ा था अब उसे तीसरे कार्बन पर जोड़ देंगे और इस प्रकार से अब इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 3 मैथिल पेंटेन क्योंकि अब जो पार्श्व श्रृंखला वाला कार्बन है वो तीसरे कार्बन पार्श्व श्रृंखला वाला CH3 जो है वो अब तीसरे कार्बन पर आ गया है। यही कारण है कि अब इसका आईयूपीएसी नाम जो है वो 3 मैथिल पेंटेन हो जाएगा। अभी तक एक ही CH3 जो है वो पार्श्व श्रृंखला में था परंतु यहाँ पर 2 CH3 भी पार्श्व श्रृंखला में हो सकते हैं जो कि फोर्थ वाली संरचना में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर 4 कार्बन को एक सीधी श्रृंखला में जबकि 2 CH3 को एक पार्श्व श्रृंखला में भिन्न भिन्न कार्बन पर यहाँ पर जोड़ा गया है और इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 2 पे भी मैथिल है 3 पे भी मैथिल है तो 2,3 डाई मैथिल और 4 कार्बन क्योंकि सीधी श्रृंखला में इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन। और अंतिम संरचना में जो 2 CH3 हैं वो जो पार्श्व श्रृंखला में जुड़े थे उनको एक ही कार्बन पर जोड़ देते हैं और इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मैथिल ब्यूटेन क्योंकि दोनों जो पार्श्व श्रृंखला वाले CH3 हैं वो दूसरे कार्बन पर हैं और 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में है। यही कारण है कि इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2,2 डाई मैथिल ब्यूटेन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर C6H14 वाले जो एल्केन है इनकी भिन्न भिन्न श्रृंखलाओं की संरचना को यहाँ पर बना सकते हैं और इसके अतिरिक्त उनका आईयूपीएसी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। कार्बन परमाणु से जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर कार्बन परमाणुओं को प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तथा चतुष्क कार्बन परमाणु कहते हैं। अब हम कार्बन परमाणु से जुड़े अन्य कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर भी हम हाइड्रोकार्बन को जो है वो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एवं चतुष्क कार्बन परमाणु यहाँ पर कहते हैं। कार्बन परमाणु जो अन्य कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हो जैसे मीथेन में अथवा केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जैसे एथेन उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कार्बन परमाणु जो किसी अन्य कार्बन से न जुड़ा हो या केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो उसको हम क्या कहते हैं प्राथमिक कार्बन कहते हैं। कार्बन परमाणु जो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे द्वितीयक कहते हैं। तृतीयक कार्बन
3 कार्बन परमाणु से तथा नियो या चतुष्क कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। और इस प्रकार हम इन्हें प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक एवं चतुष्क कार्बन परमाणु से भी यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ आंशिक उदाहरण एवं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।